गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं रामधनी यादव आज आप लोगों के लिए परसेंटेज का पार्ट 3 लेके आ रहा हूँ। तो आइए करते हैं। इसके पहले मैं दो दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर उसको आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। उसके बाद तीसरा वीडियो है परसेंटेज का। देखिए, प्रतिशत, कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित ये प्रश्न होंगे। इस वीडियो में दोनों पर आधारित वृद्धि और कमी में दोनों की बात की जाएगी। तो सबसे पहले आइए प्रश्न करते हैं। टाइप फर्स्ट, कमी और वृद्धि पे टाइप फर्स्ट प्रश्न पहले करते हैं। दिया है कि एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि की होती है। देखिए फ्रेंड, कुछ फ्रेंड कह रहे हैं कि क्वेश्चन हिंदी में इंग्लिश में चाहिए। तो अभी देखिए फ्रेंड, टाइपिंग नहीं हो पा रही है। इसमें जो भी वर्ड अगर लगता है आपको इसको इंग्लिश में बताना चाहिए तो हम उसको इंग्लिश में बता देंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके बताएंगे ताकि किसी भी मीडियम का स्टूडेंट रहेगा तो उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। देखिए, प्रतिशत परसेंटेज होता है, आयत रेक्टेंगल होता है, क्षेत्रफल एरिया होती है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को पहले मेथड से पहले करते हैं। देखिए, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई। अब यहाँ पे आयत की लंबाई हमें पूछा है तो मान लेते हैं कि आयत की लंबाई क्या है, 100 माना। आयत की लंबाई मान लेते हैं, आयत की लंबाई कितना है, 100। तो जब आयत की लंबाई 100 है तो आयत की चौड़ाई भी मानना पड़ेगा हमें। तो आयत की चौड़ाई भी क्या मान लेते हैं, आयत की चौड़ाई भी मान लेते हैं। तो इसका आयत की लंबाई हो गई और चौड़ाई को 60 फार्म में लिख देते हैं। इसको भी क्या मान लेते हैं, 100। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों मान लिए 100। तो हमको पता है कि आयत का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू एरिया। ये इसका फार्मूला होता है कि लंबाई ब्रेथ या लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। तो लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल। अब इसी फार्मूले में रख दीजिए। इसी फार्मूले में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 गुणे 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10,000, 10,000 हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे 10,000 हो गया। तो अब इसके बाद फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% बढ़ा दिया जाता है। यदि 20% बढ़ा दिया जाता है लंबाई में और 10% बढ़ा दिया जाता है चौड़ाई में। देखिए फ्रेंड, अब अगर यहीं पे लंबाई में कितना बढ़ा दिया जाता है, 20%। तो अगर 100 है, 100 माने हैं तो 100 में अगर 20 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120 गुणे। या फिर आगे कह रहा है कि चौड़ाई में भी क्या 10% बढ़ा दिया जाता है। तो चौड़ाई में 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 जीरो यहाँ हो गया, 2 जीरो हो गया, और 12 से 11 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32, 132। ये 132 आ गया। तो 13200 ये आ गया इसकी नया क्षेत्रफल। ये क्या है, इसका नया क्षेत्रफल आया है। तो अब वृद्धि, अब हमको पता है कि पहले इसका क्षेत्रफल कितना था, 100। अब कितना हो गया, पहले इसका क्षेत्रफल कितना आया था, 100 गुणे 100 को जब मल्टीप्लाई किया तो 10,000 आया है। अब जब 20% इसकी लंबाई में बढ़ गई, 10% इसकी चौड़ाई में बढ़ गई तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 13,200। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 13,200। अब बताइए फ्रेंड कि 10,000 पहले था, अब हो गया 13,000। इसका मतलब कि बढ़ा है। तब वृद्धि निकाल लेते हैं, कितना बढ़ा है। देखिए, तो यहाँ से जब वृद्धि हम निकाल लेंगे तब वृद्धि कितना आ जाएगा हमारा, 13,200 में से हम माइनस कर देंगे 10,000। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3,200। ये हमें तो वृद्धि मिल गई। अब हमको वृद्धि परसेंटेज निकालना है
क्योंकि परसेंटेज में हमें पूछा है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, वृद्धि परसेंटेज। तो वृद्धि परसेंटेज निकालने के लिए आपको पहले फार्मूला इसके अगले वाली वीडियो में बताए थे, क्या होता है कि दोनों का डिफरेंस, ये क्या आया है, ये दोनों का डिफरेंस आया है, दोनों का डिफरेंस अपान मतलब वृद्धि के पश्चात। तो वृद्धि के पश्चात क्या था, 10,000 था, तो इसका आंसर हो जाएगा 3,200 बटा 1,000, सॉरी 10,000, 1,000 नहीं 10,000 है। यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए अब यहाँ पे गुणे है, अब देखिए परसेंटेज है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो परसेंट, किसी भी चीज़ को परसेंटेज में तभी तो आएगा। ये परसेंटेज में तो यहाँ पे 100 लगाना पड़े, देखिए 100 से 100 कैंसिल, देखिए ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा हमारा आंसर 32%। ये 32% हमारा आंसर है। एक बार फ्रेंड फिर से शुरू से देख लीजिए, कह रहा है कि इसको मान लेते हैं कि आयत की लंबाई कितना है 100 और चौड़ाई भी क्या है 100। तो हमको फार्मूला पता है, एरिया का फार्मूला पता है, क्षेत्रफल का फार्मूला पता होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। तो 100 गुणे 100 इक्वल टू 10,000। अब देखिए अब कह रहा है कि 100 माने हैं, उसके लंबाई में 20% क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जा रहा है, और उसके चौड़ाई में भी क्या है 10% बढ़ा दिया है। अब जब बढ़ने के बाद उसका कितना क्षेत्रफल आया है 13,200। अब देखिए वृद्धि हमको निकालना पड़ेगा, पहले कितना था आंसर इसका एरिया 10,000, अब कितना आया है 13,200। तो 13,200 में से 10,000 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3,200। अब वृद्धि परसेंटेज निकाल लेंगे, तो वृद्धि परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हमें पता है 3,200 बटा 10,000 गुणे 100। तो इसका 32 कितना आ जाएगा, 32% आंसर आ जाएगा। अब फ्रेंड अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करने के लिए, तो आइए दूसरे तरीके से भी कर देते हैं इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए अब इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट दूसरे मेथड से करके बताएंगे, ताकि अगर एक मेथड आपको नहीं समझ में आता है तो दूसरे मेथड से आप आसानी से कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड इसको भी दूसरे मेथड से हम कैसे करते हैं। देखिए पहले इसको आयतन का क्षेत्रफल हम कितना मान लेंगे 100, मान लेते हैं कि आयतन का क्षेत्रफल कितना है 100। तो इसका अगर क्षेत्रफल हम मान लेंगे, क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं 100, तो नया क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। तो नया क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें फार्मूला क्या पता है, यहाँ पे लिखते हैं नया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला हमें क्या पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पे देखिए ये बात 100 की है तो 100 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो 100 और लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करा है कि अब 120 कहाँ से आया, अब क्योंकि 120 इसलिए आएगा क्योंकि 20% क्या हो रही है, उसके लंबाई में बढ़ोतरी हो रही है बटा 100 और गुणे 10% उसके चौड़ाई में बढ़ोतरी हो रही है, तो 100 प्लस 10 110 बटा 100। देखिए यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, यहाँ से एक जीरो से कैंसिल, ये एक जीरो से कैंसिल, और यहाँ से ये कैंसिल। अब देखिए अब इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 132। जब 132 आ गया तो अब ये नया क्षेत्रफल आया है, और ये पुराना क्षेत्रफल हमें कितना माने, इसको 100 माने हैं, पुराना क्षेत्रफल को 100 माने हैं। तो अब देखिए अब वृद्धि हमको निकालना है, तो वृद्धि परसेंटेज निकालने के लिए आपको पहले ही पता है, वृद्धि परसेंटेज निकालने के लिए 132 माइनस 100 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 32%। तो फ्रेंड जो भी मेथड आपको आसान लगता है उस मेथड से आप कर लीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन को हम एक मेथड, दो मेथड, तीन मेथड से बताते हैं ताकि जो आपको आसान लगे वो कर लिए। देखिए इसमें सबसे पहले मान लें कि उसका क्षेत्रफल कितना है 100 था, तो नया क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 100 गुणे, अब 100 में 20% बढ़ा दिया है तो 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा बटा 100, और गुणे 10% चौड़ाई में बढ़ा दिया है तो 110 बटा 100। दोनों को कैंसिल कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, कितना आएगा 132। अब वृद्धि परसेंटेज निकालने के लिए
हमको पता है कि 132 माइनस 100 करेंगे, क्योंकि नया क्षेत्रफल माइनस पुराना क्षेत्रफल घटाएंगे तभी तो हमें कितना बड़ा है पता चलेगा। अगर मान लीजिए कि आप 100 रुपया कोई सामान मान लीजिए आपको 100 रुपया दिया जाता है, अगर आपके पापा 100 रुपया आपको दे दीजिए, आपको मम्मी भी आपको आपको क्या दी, 100 रुपया के बाद 40 रुपया और दे दी, इसका मतलब आपके पास कितना हो गया, 140। 140 हो गया ना। अब कोई पूछेगा कि बताइए कि आपके मम्मी जब दी थी तो आपके जब पापा दिए थे वो कितना अधिक हो गया, आपके मम्मी से पापा कितना अधिक, 40 रुपया अधिक ही हुआ। 100 रुपया आप पहले थे, 40 रुपया और आपको मिल गया तो कितना हो गया, 140। तो 140 कैसे निकला, 100, तो आपको 40 रुपया अधिक ही मिला, तो 140 में से 100 घटाएंगे तभी तो 40 मिला। वही वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि पहले कितना माने थे, 100, उसके बाद तो नया क्षेत्रफल हमको निकालना था, नया क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया, 132। तब 132 में से 100 घटाएंगे तभी तो हमको वृद्धि निकलेगी, कितना अधिक है वो निकलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 12% तथा 15% की वृद्धि की गई है इसे क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 12% तथा 15% की वृद्धि की गई है, इसे क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई यही हमसे पूछा है। तो सिंपल सा तरीका, इसको एक फार्मूला और आपको जोड़ देते हैं। मेथड 1, पहले मेथड 1 से लगाते हैं, उसके बाद आगे लगाते हैं, इसको दो मेथड से इसको भी लगाएंगे। देखिए इसको मान लेते हैं आयत का क्षेत्रफल कितना है, 100। मान लेते हैं कि आयत का क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं, 100। सेम वही प्रोसेस है, जब आयत का क्षेत्रफल 100 मान लिए तो नया क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, आयत की एरिया निकालने का फार्मूला पता होना चाहिए, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू बी इजकल टू एरिया। तो नया क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नया क्षेत्रफल निकालने के लिए 100 गुणे, अब लंबाई में देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 12% की बढ़ोतरी हो जा रही है लंबाई में, 12, देखिए लंबाई में कितना परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है, 12% की, और चौड़ाई में ब्रेथ में कितना परसेंट की वृद्धि कर रहा है, 15% की, यहाँ पे 15% की वृद्धि कर रहा है। तो अब बताइए जब 100 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 112/100। अगर फिर कह रहा है कि 15% की बढ़ोतरी, तो 100 में अगर 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 115। क्योंकि परसेंटेज में 100 इसलिए 100 में जोड़ा जाता है, कोई भी संख्या अपने आप में 100 होती है इसलिए परसेंटेज में 100 जोड़ा जाता है, 100 मान लेते हैं इसलिए 100 में जोड़ा जाता है। देखिए अब यहाँ से 0 0 ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 से यहाँ से इसको काट लीजिए, तो 5 2 जा 10 और 3। अब यहाँ से इसको काट लीजिए 20 बार में, इसको काट लीजिए 56 बार में, इसको काट लीजिए 10 बार में। देखिए तो अब हमारा आंसर कितना आ गया, इसका नया क्षेत्रफल निकल के हमारा कितना आ गया, नया क्षेत्रफल जो हमारा आएगा वो 128.8 आएगा। इसको जब कैंसिल करेंगे तो 128.8 आएगा। देखिए अब यहाँ से इसका नया क्षेत्रफल आ गया। अब हमको निकालना क्या है, वृद्धि परसेंटेज, वृद्धि परसेंटेज निकालना है। तो वृद्धि परसेंटेज निकालने के लिए वही चीज़ हम करते हैं। तब जब वृद्धि परसेंटेज निकालेंगे तो पहले अब आया कितना है, 128.8, माने कितना थे 100, आएगा कितना 28.8। अब 28.8 को फ्रेंड हम या तो आंसर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं तो अगर हमें भिन्न में इसको बदलना है तो हमको इसको दशमलव को इसको भिन्न में बदलेंगे, इसको इसी तरह छोड़ देंगे। और इसको जब पॉइंट एक पॉइंट पे तो अपान टेन करके काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/5%। तो यहाँ से फ्रेंड आप दोनों आंसर लिख सकते हैं, दोनों आंसर करेक्ट है। जो भी आंसर आपको अच्छा लगे वो लिख दीजिए, जो भी आंसर आपके सेट में हो उस आंसर को आप लिख दीजिए। अब देखिए फ्रेंड, अब इसको हम इस मेथड से किए थे, इसको एक बार और देख लीजिए कैसे किए हैं। पहले मान लीजिए कि आयत का क्षेत्रफल 100 है और लंबाई गुणे चौड़ाई इसका 2 एरिया है, हमको पता रहता है। तो नया क्षेत्रफल निकालने के लिए 100 गुणे, अब देखिए
क्योंकि लंबाई में 12% बढ़ा रहा है और चौड़ाई में 15% बढ़ा रहा है, तो 100 में जब 12 जोड़ेंगे तो 112 लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 112/100 गुणे 115/100, इसको काट देंगे तो नया क्षेत्रफल का ये कितना है, ये नया क्षेत्रफल का एरिया है। तो नया क्षेत्रफल का एरिया जितना माने थे उसमें से घटा देंगे। देखिए इसको वृद्धि परसेंट निकालने के लिए घटा देंगे, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब हम इसको दूसरे मेथड से करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद इसको दूसरे मेथड करते हैं। देखिए दूसरा मेथड इससे भी आसान है, थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन पड़ेगा, लेकिन ये इससे आसान है। देखिए अगर दूसरा मेथड से हम लगाएंगे तो ये हम 2 लिख लेते हैं यहाँ पे। तो दूसरे मेथड निकालने के लिए परिवर्तन लिखेंगे, परिवर्तन परसेंटेज, परिवर्तन परसेंटेज। तो परिवर्तन परसेंटेज इक्वल टू एक फार्मूला होता है कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100। फ्रेंड यही फार्मूला होता है परिवर्तन परसेंटेज निकालने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से लग जाएगा। तो देखिए प्लस कब लगाते हैं, जब वृद्धि होती है, जब वृद्धि होगी, जब वृद्धि होगी तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस। और जब जैसे कमी होगी, जब कमी होगी तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, निगेटिव। कमी की जगह क्या लगाएंगे, निगेटिव। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 12% और 15% की वृद्धि की गई है, इसे क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो यदि उसके लंबाई और चौड़ाई में 12% और 15% बढ़ा दी जाए तो जाहिर सी बात है उसके एरिया में कुछ बदलाव होगा। तो वही पूछ रहा है उसके एरिया में कितना बदलाव होगा। तो यहाँ पे बस वही वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि कमी तो हुई नहीं है, वृद्धि हर जगह हुई है, दोनों जगह वृद्धि हुई है। तो डायरेक्ट इसको रखते हैं क्या, 12 प्लस 15 प्लस 12 गुणे 15/100। देखिए इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12-15 कितना होता है, 27 प्लस, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 180 अपान, सॉरी ये चीज़ नहीं रहेगा क्योंकि अपान बस यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे अपान 100। इसको इरेज कर लेते हैं, ये पहले वाले क्वेश्चन का था, इसको इरेज कर लेते हैं। आइए तो देखिए यहाँ पे दिया क्या है, 27 प्लस 180 अपान 100। अब इसके आगे करते हैं, तो जब ये दिया है 27 प्लस 118 अपान 100, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 2700 प्लस 118 अपान 100। देखिए तो यहाँ से इसको ऐड कर लीजिए, तो इस क्या हो जाएगा, 0 8 और 7 8 8 हो जाएगा, 2 अपान 100। देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, ये 10 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28 अपान 8। और इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, 28 अपान 4 अपान 5, क्योंकि आपको भिन्न में बदलने का पता है ना परसेंटेज। दोनों आंसर करेक्ट है, दोनों आंसर करेक्ट है। इसको भी आप लिख लेंगे तभी करेक्ट है, और इसको भी लिख देंगे ये भी करेक्ट है। तो दोनों में से आप कोई कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि यदि किसी कपड़ा के मूल्य में, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, यदि किसी कपड़ा के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन। कह रहा है फ्रेंड, किसी कपड़ा के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन। देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में वृद्धि भी हो रही है और कमी हो रही है, 25% की कमी हो रही है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 25% की कमी हो रही है और 20% की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब इसमें वृद्धि भी हो रही है और
कमी भी हो रही है। तो इसको सेम इसी मेथड से लगाएंगे। देखिए कैसे लगाएंगे, लिखेंगे परिवर्तन, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, चलिए लिखेंगे परिवर्तन परसेंटेज, परिवर्तन परसेंटेज। तो आपको बताया था क्या होगा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स अपान वाई अपान 100, ये फार्मूला बताए थे। तो अब देखिए हम बताए थे कि जहाँ पे कमी होगी वहाँ पे निगेटिव रखेंगे और जहाँ पे वृद्धि होगी वहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे। क्या कहा, 25% की कमी हो रही है, तो जब 25% की कमी हो रही है तो माइनस यहाँ पे क्या रखेंगे 25, और 20% की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20। अब देखिए अगर एक भी यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे माइनस लगेगा। अब देखिए अब यहाँ पे जब माइनस लग गया तो इसको क्या करेंगे 25 गुणे 20 बटा 100। अब इतना हो गया तो अब आसानी से इसको कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, देखिए ये यहाँ से -5 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा -5 और -5 कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -10, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -10। तो फ्रेंड यहाँ पे -10 आ रहा है, तो -10 आ रहा है तो इसे घबराइए मत, क्योंकि ये -10 बता रहा है कि यहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है। इस क्वेश्चन में क्या हो रही है, कमी, तो -10 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका -10 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब -10 क्या बता रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या हो रही है, कमी हो रही है, कि 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है टाइप 2 है, टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कह रहा है कि यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यही हमसे पूछ रहा है, क्योंकि ये सीजीएल 2004 और 2006 में क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले देखिए, या तो परिवर्तन परसेंटेज के नियम से इसको लगा लीजिए, या तो इसको मान लीजिए कि इसकी लंबाई 100 है, चौड़ाई 100 है, वहाँ से लगा लीजिए। आप जहाँ से लगाना चाहते हैं वहाँ से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड हम इसको पहले परिवर्तन परसेंटेज से लगा के इसको दिखाते हैं। तो इसका परिवर्तन परसेंटेज हो जाएगा, परिवर्तन परसेंटेज इजकल टू प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100। देखिए अब यहाँ से डायरेक्टली फार्मूला रख दीजिए। तो डायरेक्टली फार्मूला रखेंगे तो इसमें दिया, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी आएगी। अगर उसको, तो आयत, ये देखिए आयत है यहाँ पे, जब प्रत्येक भुजा को बढ़ाएंगे इसका मतलब कि प्रत्येक भुजा मतलब सारी भुजा हो गई, तो 20 ये भी हो जाएगा और प्लस 20 ये भी हो जाएगा। अब प्लस माइनस 20 गुणे 20 ये भी हो जाएंगे, 20 गुणे 20 अपान 100। देखिए तो ये 20 कितना हो जाएगा, ये तो 40 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ प्लस रहेगा। देखिए यहाँ पे 40 हो गया, और जब उसके बाद प्लस होगा इसके बाद कितना होगा 400 होगा। इसको जब 20 गुणे 20 कितना करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। तो देखिए ये यहाँ पे फ्रेंड होगा 100, यहाँ पे कितना होगा 100। तो अब इसको इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद सॉल्व कर देंगे। देखिए तो कितना हो जाएगा 40 है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा अपान 400 अपान 100। अब देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा 0 0 4 और 4 अपान 100, दो जीरो खत्म, 44% इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
तो ये फ्रेंड ये देख लीजिए कैसे किए हैं। परिवर्तन परसेंटेज प्लस माइनस एक्स प्लस प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपन 100। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाता है। इसका मतलब यक्स को भी 20% बढ़ाया जाता है, वाई को भी 20% बढ़ाया जाता है। तो 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणे 20 अपन 100, तो 40 प्लस 400/100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा एक वर्ग की भुजाओं के परसेंट की वृद्धि होने के कारण वर्ग के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि होती है, तो के का मान क्या होगा। अरे वर्ग की भुजाओं में, वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर के भुजाओं में के परसेंट की वृद्धि होने के कारण वर्ग के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि होती है, तो के का मान, यहाँ पे के का मान लगाना है। सेम सेम वही प्रोसेस लगाएंगे, क्योंकि इसको भी हम उसी तरह करेंगे। तो आइए, परिवर्तन परसेंटेज का आपको फार्मूला तो रट ही लिए होंगे। एक बार लिख देते हैं कि x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपन 100। तो अब देखिए, इसका परिवर्तन परसेंटेज के लिए आप क्या करेंगे, कह रहा है कि स्क्वायर का क्या होता है। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, स्क्वायर जो होता है या वर्ग होता है उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो के परसेंट तो सबको हम के मान लीजिए, के प्लस के, उसी फार्मूला में रख दीजिए। यक्स की जगह पे के रख दीजिए, वाई की जगह पे के रख दीजिए, यक्स की जगह पे के और वाई की जगह पे के। क्योंकि यहाँ पे वर्ग की भुजाओं में के परसेंट की वृद्धि मांगा है, तो के परसेंट की वृद्धि मांगा है तो के ही आप रखेंगे। तो के अफिन प्लस के इंटू के अपन 100, ये पूरा किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। आगे देखिए, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2k प्लस इसको, ये आगे कितना हो जाएगा, के स्क्वायर अपन 100। देखिए 2k प्लस के स्क्वायर अपन 100। अब ये पूरा किस में आएगा, सब परसेंटेज में आएगा। तो अब प्रश्न अनुसार इसको लिखेंगे कि 2k प्लस के स्क्वायर अपन 100 इजकल टू 69%। तो 69 यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि होती है। तो 69% की यदि वृद्धि होती है, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, इसको जो 100 है 100 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको आपस में जोड़ देंगे। आपको जोड़ना जानते, 100 को इसको 2k में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको जोड़ देंगे। देखिए कितना दिया है था, 200k प्लस के स्क्वायर अपान, अब 100 से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई चल जाएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा, 69 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जीरो बढ़ जाएगा। अब देखिए, अब इसको इधर लेके आएंगे, अब जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 200 इंटू के प्लस के स्क्वायर माइनस 69 जीरो जीरो। देखिए, अब देखिए स्क्वायर इधर है तो स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इधर करेंगे। तो के स्क्वायर प्लस 200k माइनस 69 जीरो जीरो इक्वल टू जीरो। देखिए, अब आपको पता होगा कि आप क्लास 9th और 10th में स्प्लिटिंग मेथड से आप तोड़ते थे, तो स्प्लिटिंग मेथड से आप इसको क्या करिए, तोड़ लीजिए। तो सिंपल से स्प्लिटिंग मेथड से जब आप तोड़ेंगे तो इसको फैक्टर कर लीजिए। जब फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे के स्क्वायर होगा, ये तो उसी तरह रहेगा। अब फिर हो जाएगा प्लस 230k माइनस 30k माइनस 6900। जब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप इसको ऐसे 230k माइनस 30k हो जाएगा, क्योंकि जब इन दोनों का ऐड करते हैं तभी उतना आना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तभी इतना आना चाहिए। ये जीरो हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए। अब जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन क्या होगा, के कॉमन होगा। कॉमन जब के होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, के प्लस 230 बचेगा।
और यहाँ से जब माइनस कॉमन करेंगे तो कितना, -30 यहाँ से कॉमन कर लीजिए। जब -30 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा कि यहाँ से इसमें से जब 30 इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 230, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए आगे जगह नहीं है तो अब इसको हम क्या करेंगे, पहले फ्रेंड इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद इसको इरेज करते हैं, क्योंकि अब मेरे पास जगह नहीं है थोड़ी सी, और इसी में कर देते हैं। देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉरी के और -30 और यहाँ पे कितना हो जाएगा के प्लस 230। अब देखिए फ्रेंड इसको हम 0 के इक्वल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30, क्योंकि इधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। लेकिन जब इसको हम 0 की इधर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, निगेटिव में चला जाएगा। तो निगेटिव का वैल्यू हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, इसको क्या करते हैं निगलेक्ट कर देते हैं, ये निगलेक्ट हो गया। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया 30%। तो के की वैल्यू कितना आ गया 30%। देख लीजिए एक बार फ्रेंड कैसे हुआ है। देखिए यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, इसको परिवर्तन परसेंटेज वाला फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपन 100 तक, अगर कहा है कि के परसेंट की वृद्धि होती है तो वर्ग में के का मतलब ये होता है कि उसकी लंबाई भी के होगी और चौड़ाई भी के होगी। तो x और y जगह पे के प्लस के अपन 100%, इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 69% की वृद्धि होती है किसमें, उसके क्षेत्रफल में। तो 2k प्लस के स्क्वायर अपन 100 इक्वल टू 69। अब इसको क्या करिए, यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करके सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद 100 जब नीचे बचेगा इसको क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। वही चीज़ हुआ है 20k प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 69 100। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से इसको क्या करिए, इधर इक्वल किधर लाइए, उसके बाद इसको अरेंज कर दीजिए, एक्स स्क्वायर पर के स्क्वायर पहले कर दीजिए। उसके बाद इसको स्प्लिटिंग मेथड से इसको फैक्टराइजेशन कर दीजिए, फैक्टराइज करिए 2 फैक्टर में। तो एक हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 230 के माइनस 30 के माइनस 6900 इक्वल टू 0। अब दोनों में से के यहाँ से एक कॉमन लीजिए, यहाँ से एक कॉमन है, यहाँ से के तो एक कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से 30 है और यहाँ से इसमें फैक्टर 30 का 6900 क्या है फैक्टर है, इसका मतलब यहाँ से भी 30 कॉमन हो जाएगा। तो दोनों जगह से 30 कॉमन करेंगे तो एक जगह क्या हो जाएगा के -30 और दूसरी जगह क्या हो जाएगा के प्लस 230। देखिए अब दोनों को 0 को इक्वल करेंगे तो ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव वैल्यू क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है टाइप थ्री में हम पहुंच गए हैं। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन, ये भी इसके पहले वाले भी क्वेश्चन क्या था, सीजीएल का था, ये भी क्वेश्चन क्या है सीजीएल का है। ताकि फ्रेंड हम हर जगह से क्वेश्चन उठा रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ परसेंटेज का चैप्टर है कि हर जगह कितना इंपॉर्टेंस रखता है, हर एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंस रखता है, उसके हिसाब से हम बताएंगे। हम आपको सीजीएल लेवल तक की इसमें क्वेश्चन बताएंगे, जो यूपीएसआई हो गया, सीजीएल हो गया, एसएससी में डिफरेंट एसएससी हो गया, सीएचएसएल हो गया, इसमें सारे तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का व्यास 75% बढ़ाने पर परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। कह रहा है एक वृत्त मतलब सर्कल, व्यास मीन्स होता है उसका रेडियस। एक वृत्त का व्यास 75% बढ़ाने पर परिमाप मीन्स होता है पेरीमीटर, कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। कि एक वर्ग का अगर एक वृत्त का व्यास 75% बढ़ाने पर परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आइए फ्रेंड इसको देखिए, इसको हम फर्स्ट मेथड से करते हैं। पहले मेथड 1, सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे, मानेंगे वृत्त का परिमाप क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप कितना मान लेंगे P1, वृत्त का परिमाप कितना मान लेते हैं P1 इक्वल टू कितना, P1 इक्वल टू कितना मान लेते हैं 100। तो P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। ये वृत्त का परिमाप हम मान लेते हैं। तो वृत्त का नया परिमाप
तो वृत्त का नया भी परिमाप तो माने आएगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का नया परिमाप। नया परिमाप की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर। पी किसका है, परिमाप। यहाँ पे ये नया लिखा है, नया परिमाप। तो नया परिमाप निकालने के, देखिए क्वेश्चन पहले तो परसेंटेज में है, तो परिमाप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वृत्त का परिमाप कितना होता है 2πr, आपको पता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास 75% बढ़ाने पर, तो हम पहले मान लिए 100, अब 75% बढ़ गया तो कितना हो गया 175 हो गया। तो तो वृत्त निकालना है तो 100 गुणे अब 75% बढ़ जा रहा है तो 175 हो गया, बटा कितना हो जाएगा 100। देखिए अब ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 175। अब देखिए अब वृत्त का नया परिमाप कितना आ गया 175, अब पुराना परिमाप कितना माने थे 100, तो माने थे हम 100, अब वृत्त का नया परिमाप कितना आया है 75% बढ़ाने के बाद कितना आया है 175। अब इसका मतलब ये है कि वृद्धि परसेंटेज हम निकालेंगे तो उसमें से क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे, तो वृद्धि परसेंटेज, तो वृद्धि परसेंटेज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 175 माइनस 100 कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 75%। 75% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, माना कि वृत्त का परिमाप कितना है 100, तो P1 इक्वल टू कितना है 100, तो वृत्त का नया परिमाप, तो वृत्त का नया परिमाप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि 75% बढ़ाने पर, इसका मतलब 100 में क्या करेंगे 75% ऐड करेंगे, इसी 100 में 75% ऐड करेंगे तभी तो 75% बढ़ेगा। तो 100 गुणे 100 प्लस 75 करेंगे तो 175 हो जाएगा बटा 100। तो इसका आंसर कितना आएगा 100 से 100 कैंसिल 175। अब देखिए 175 है, तो अब हमको फार्मूला पता है कि वृद्धि परसेंटेज इक्वल टू कितना होता है, वृद्धि परसेंटेज निकालने के लिए 175 माइनस 100 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 75 आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है टाइप 4 में हम पहुंच गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो सीबीआई में आया था, सीबीआई 2010 में आया था, तो इसको आइए करते हैं। चीनी का मूल्य 32% बढ़ गया है, परंतु एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत में इस प्रकार कमी कर ली कि उस पर होने वाला व्यय पहले से 10% ही अधिक रहा। यदि पहले परिवार की मासिक चीनी की खपत 10 किग्रा थी तो अब उसकी मासिक खपत कितनी है। देखिए सीबीआई में क्वेश्चन आया था तो थोड़ा सा लेंदी होगा ये, क्योंकि सीबीआई में क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी आते हैं। कह रहा है कि चीनी का मूल्य 32% बढ़ गया है, परंतु एक परिवार में अपनी चीनी की खपत में इस प्रकार कमी कर ली कि उस पर होने वाला व्यय पहले से 10% ही अधिक रहा। मतलब पहले से 10% ही अधिक रहा। 32% चीनी का मूल्य बढ़ने के बाद भी एक परिवार का मुखिया इस प्रकार चीनी का खपत किया कि उसके घर पर उसका प्रभाव कितना, बस 10% बढ़ा। यदि पहले परिवार की मासिक चीनी की खपत 10 किग्रा थी तो अब उसकी मासिक खपत कितना होगी, मतलब कि 10% उसका खपत बढ़ने के बाद उसकी कितना केजी उसका बढ़ा। कह रहा है कि चीनी का मूल्य 32% बढ़ गया, परंतु 10% ही क्या हो रहा, अधिक रहा उस परिवार में खपत। तो कह रहा है कि परिवार की मासिक चीनी की खपत 10 किग्रा थी तो अब उसकी मासिक खपत क्या होगी। तो उसकी मासिक खपत ही हमको निकालना है। देखिए फ्रेंड, तो सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं कि जो पिछले वीडियो में बताए थे, इसको मेथड 1 से पहले सॉल्व करते हैं कि मूल्य गुणे खपत, मूल्य गुणे खपत, मूल्य गुणे खपत इक्वल टू क्या होता है, कुल कीमत, कुल कीमत। अब देखिए मूल्य गुणे खपत इक्वल टू कुल कीमत। देखिए तो अब मूल्य हम क्या मान लेते हैं, मूल्य क्या मान लेते हैं 100, मान लेते हैं कि मूल्य क्या है 100। तो अब खपत क्या हो रही है, खपत 10% बढ़ रही है ना, खपत क्या हो रही है 10%, खपत क्या मान लेंगे 10%। और कुल कीमत कितना हो जाएगा, जब कुल कीमत मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा, 1000। देखिए अब कह रहा है कि 32% बढ़ गई, तो जब 32% बढ़ गया मूल्य, तो 100 में अगर 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 132, 132 होगा ना। अब गुणे, अब खपत की बात कर रहा है
तो खपत तो हमें पता नहीं है, तो खपत क्या मान लेते हैं, यक्स। जब खपत यक्स मान लेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1000 के। देखिए यहाँ से 1000 के इक्वल हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से यक्स की वैल्यू निकालिए, तो जब यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000 अपान 132, इतना आ जाएगा। अब देखिए, अब इसको क्या करें, अब इसको हमको 100, अब फिर 10% के में निकालना। ये तो यक्स की वैल्यू आ गई कि 1000/32। अब कह रहा है कि हमको क्या निकालना है कि 10% की अधिक रहा, यदि पहले परिवार की मासिक चीनी 10 किग्रा थी तो अब उसकी मासिक क्या खपत क्या है। तो देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें यक्स इजकल टू 10,000 गुणे 132 गुणे, अब 10% तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, इसको कैंसिल कर लीजिए 2 से, तो 2 5 जा 10, 2 5 10, इसको भी कर लीजिए 12। जब इसको काटेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25/3। इसका आंसर क्या होगा, 25/3। और जब 25/3 इसमें डिवाइड करेंगे, अब 25 में डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन में लाने के लिए तो कितना आ जाएगा, 8/3। ये हमारा आंसर आ जाएगा परसेंटेज में, ये हमारा परसेंटेज में आंसर आएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि उसका मूल्य गुणे खपत इक्वल कितना होता है, कुल कीमत। तो हम मूल्य उसका मान लिया कितना है, 100 है, क्योंकि मूल्य तो दिया नहीं है, 100 है, और खपत कितना है 10। तो अगर 32% बढ़ गया तो 100 में अगर 32 बढ़ गया तो कितना आ जाएगा, 132। और खपत हमें पता नहीं, तो खपत क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, इसको इक्वल टू 1000। अब याद देखिए, तो यक्स इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 1000/132, और यक्स इक्वल टू, क्योंकि फिर आगे करा है, आगे करा है कि 10% ही बढ़ा है, तो 10% ही बढ़ा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 110। तो 110/100, तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25/3। तो 25/3 को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 8:1/3। इसको क्या बोलते हैं, 8.1/3 परसेंटेज ही रहेगा उसका केजी में, सॉरी ये केजी में आंसर आएगा। इसका किस में आएगा, केजी में आंसर आएगा। ये भी केजी में आएगा, इतना भी कर देंगे तभी सही है, इतना भी करेंगे तभी सही है। तो फ्रेंड ये हो गया। अब आइए इसको हम नेक्स्ट मेथड से करके दिखाते हैं कि इसका नेक्स्ट अगला मेथड कैसे करेंगे। तो इसको पहले इरेज कर लेते हैं, इरेज करने के बाद हम आपको बताते हैं कि इसका नेक्स्ट मेथड से कैसे करेंगे। देखिए, इसको कैसे अगले मेथड से करेंगे। देखिए, कह रहा है कि चीनी की पुरानी खपत कितना थी, चीनी की पुरानी खपत कितना मान लीजिए, 10 किग्रा थी। तो यहाँ पे लिखेंगे चीनी की, ये M2 है, चीनी की पुरानी खपत, चीनी की पुरानी खपत कितना दिया है, 10 केजी। इस क्वेश्चन में दे दिया कि चीनी की पुरानी खपत कितना है, 10 केजी। तो प्रश्न अनुसार लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कह रहा है कि 32% बढ़ जाती है, मूल्य 32% बढ़ जाती है। तो जब 32% बढ़ेगी तो किसका 32% बढ़ेगी, 132% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। ये किसके इक्वल होगा, 10 ही के तो इक्वल होगा 132%। अब यहाँ से 1% निकाल लीजिए। तो जब हम 1% का निकालेंगे, ये तो 32% का, जब 1% का निकालेंगे तो 10/132 हो जाएगा। क्योंकि देखिए, पहले 132% किसके बराबर था, 10 के। तो अब देखिए 1% किसके बराबर होगा, 10/132, क्योंकि इधर जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा। देखिए, तो अब कह रहा है कि 10% ही अधिक रहा। आगे कह रहा है कि व्यय पहले से 10% ही अधिक रहा। तो 100 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 110, 110%। तो 110% किसके इक्वल हो जाएगा, 110/132 गुणे 110। देखिए, इतना का इक्वल हो गया। अब देखिए, अब इसको जब कैंसिल करेंगे तो इसको
2 से कैंसिल कर लीजिए, जब 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, इसको करेंगे 6 6, फिर 2 से कैंसिल कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 5, तो 11 से कर लीजिए 5 और इसको कर लीजिए 3, ये कितना आ जाएगा 25/3। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8/1/3, 8⁻1/3, ये किस में आएगा, केजी में आएगा। तो इसका सेकंड मेथड भी कर लीजिए। मान लीजिए कि चीनी की पुरानी खपत कितना है 10 केजी है और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि 32% बढ़ गई, उसके मूल्य 32% बढ़ गया, 132% किसके इक्वल होगा 10 के। अब यहाँ से देखिए जब 132 10 के इक्वल होगा तो 1% किसके इक्वल होगा 10/132। देखिए अब यहाँ तक तो हो गया, उसके बाद फिर कह रहा है कि 10% ही अधिक रहा, इसका मतलब 110% इक्वल टू 10/132 गुणे 110। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा अपना 8:1/3, ये केजी में आंसर आएगा। तो फ्रेंड अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए आगे अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संख्याओं के परिवर्तन परसेंटेज पर आधारित प्रश्न, अगले वीडियो में आ जाएगा ये कि संख्याओं के परिवर्तन परसेंटेज पर आधारित प्रश्न, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो धीरे धीरे करके हम सारे परसेंटेज के टाइप वाइज करके हम आपको क्वेश्चन बताएंगे और परसेंटेज 100% आपको क्लियर कर देंगे। तो फ्रेंड जय हिंद, आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं।